आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में मदद भेजने का नया प्लान, इसराइल का ह्यूमैनिटेरियन मूव या एक और स्ट्रेटजी। गजा में भूख से एक और बच्ची की मौत, अब तक 57 फलस्तीनियों की गई जान। इसराइल ने ड्रूज कम्युनिटी की हिफाजत के लिए सीरिया में उतारी फौज। अमेरिका ने सऊदी अरब को $3.5 बिलियन की एडवांस मिसाइल्स बेचने की दी मंजूरी। रशिया ने ट्रंप के वर्ल्ड वॉर सेकंड वाले बयान को बताया नॉनसेंस, अमेरिका के रोल पर की तनकीद। यूक्रेन ने रशिया के वॉर प्लेन को गिराने का किया दावा, सीज फायर की बात हुई बेकार। चाइना ने जापान के सिविलियन एयरक्राफ्ट को खदेड़ा, डिस्प्यूटेड आइलैंड के आसपास न आने को लेकर दी धमकी। और सूडान में पैरामिलिट्री के अटैक में 300 सिविलियंस की मौत, 21 बच्चे भी शहीद। आजाद बुल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 3 मई 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अमेरिका, इसराइल और एक नए इंटरनेशनल फाउंडेशन के दरमियान एक एग्रीमेंट फाइनल स्टेज में है। इसका मकसद है गजा के लोगों तक इंसानी मदद पहुंचाना, यानी ह्यूमैनिटेरियन एड। बिना हमास के कंट्रोल के ये मदद पहुंचाई जानी है, यानी कि हमास के हाथ में कुछ ना आए। मकसद यही है। ये बात 2 इजरायली ऑफिशियल्स और एक अमेरिकन सोर्स ने कंफर्म की है। एक्सियोस ने इस रिपोर्ट को छापा है। क्या है इस डील की इंपॉर्टेंस, ये भी समझ लीजिए। 2 महीने पहले गजा सीज फायर डील कोलैप्स हो गई थी, टूट गई थी। उसके बाद से इसराइल ने तमाम ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई, फूड जैसे खाना, पानी, दवाई, इन सब पर रोक लगा दी थी। 2 महीने से गजा में कुछ भी नहीं जा रहा। इस वजह से गजा में भूख, बीमारी और तबाही का सिलसिला और तेज हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज ने वार्निंग दी है कि गजा में खाने का स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। इसके बरक्स इसराइली ऑफिशियल्स कह रहे हैं ये कुछ दिनों की बात नहीं है, लेकिन 3-4 हफ्तों तक सामान बचा है, चल जाएगा। जबकि गजा में भूख की रोज की कहानियां हम आपको दिखा रहे हैं, इस बुलेटिन में भी दिखाएंगे। इस नए प्लान के तहत एड की जिम्मेदारी, मदद की जिम्मेदारी हमास के हाथों में नहीं होगी, बल्कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मैकेनिज्म के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। ये एक स्ट्रेटजिक मूव भी है ताकि गजा के लोगों को मदद मिले, लेकिन हमास को इससे फायदा ना हो। अब इसी खबर से जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू भी समझ लीजिए। मदद के नाम पे मैनिपुलेशन करेगा इसराइल, ये माना जा रहा है। इसराइल के गजा एड प्लान पर रिलीफ एजेंसीज ने शिद्दत से एतराज़ जताया है और कई खदशात पेश किए हैं। इसराइल ने गजा के लिए जो नया एड प्लान बनाया है उस पर इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसीज ने सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि ये प्लान ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है और एड के ज़रिए लोगों को और ज़्यादा बेघर करने का रास्ता बन सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान के तहत इसराइल खुद डिसाइड करेगा, खुद फैसला करेगा कि कौन मदद का हकदार है, किसे मदद मिलनी चाहिए। इसराइल तय करेगा कि एड कहां और कैसे बांटी जाएगी। और इस प्लान में कई बड़ी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को किनारे कर दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है। नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल से जुड़े गैविन केलर का कहना है कि ये तो एक मिलिट्री मकसद के लिए राशन पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश लगती है, कि अपना मिलिट्री मकसद हासिल करना है, उसके लिए सब कुछ रचा जा रहा है। ये किस तरह का इंसानी मदद का मॉडल है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट की एक साइड दूसरी साइड के लोगों और वर्कर्स का वेट करेगी, वो कब आकर किसे चुनेंगे ताकि उन्हें एड मिल सके। इन एजेंसीज का कहना है कि इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट की एक पार्टी है और उसको ये हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि गजा के लोगों को किस सूरत में मदद मिलेगी। ये एड, ये मदद नहीं, कंट्रोल और मैनिपुलेशन का फॉर्मूला है। सोचिए, जिसके हाथों किसी का बच्चा कत्ल हुआ हो, क्या उसके चुने हुए लोगों के हाथों से कोई बाप, कोई माँ रोटी ले पाएंगे, राशन ले पाएंगे? किस नज़र से लेंगे वो? बढ़ते हैं आगे, गजा की कुछ और खबरों का रुख करते हैं। गजा का एक अस्पताल है जिसका नाम है रंतीसी हॉस्पिटल। यहाँ से एक दिल तोड़ देने वाली खबर आई है। एक छोटी सी मासूम बच्ची जानन साले अल सकाफी, इसका नाम, भूख और पानी की कमी से मर गई। जानन सिर्फ एक नाम नहीं था, वो गजा के उस निज़ाम का शिकार थी जो इसराइल की ब्लॉकेट ने 2 महीने से ज़्यादा से बनाया हुआ है। गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक अब तक कम से कम 57 फलस्तीनी भूख से मर चुके हैं और दुनिया अभी तक सिर्फ धमकी, सपोर्ट और मजम्मत के बयानों का इस्तेमाल कर रही है।
कोई भी हो। सरहद बंद है, मदद का रास्ता रोका जा चुका है और मासूम बच्चों की जान लेना अब एक कोलेटरल डैमेज समझा जा रहा है। गजा के लोग अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक ही सवाल कर रहे हैं, वो एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या हमारे बच्चे इंसान नहीं हैं? क्या उनकी जिंदगी का कोई मूल नहीं? बढ़ते हैं आगे, सुनिएगा इस दास्तान को। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, इसराइल ने गजा के खान यूनिस रेफ्यूजी कैंप पर एक और हवाई हमला कर दिया। टारगेट था अल बैराम फैमिली का घर। रात के 3 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। सुबह तक 11 लोग शहीद हो चुके थे, जिसमें 3 छोटे मासूम बच्चे भी थे। एक बच्चा महज 1 महीने की मासूम जान था। 2 1-1 साल के बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। सब खत्म हो गए। गजा की सिविल डिफेंस स्पोक्स पर्सन महमूद बासल ने बताया कि शहीद होने वाले सब एक ही फैमिली के थे, एक ही घर में साथ जीने वाले, साथ मरने वाले। ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, ये एक घर था जिसमें माँ ने शायद कल रात अपने बच्चों को लोरी सुनाई होगी और सुबह उनकी लाश उठाई गई। क्या 1 महीने का बच्चा भी थ्रेट हो सकता है? क्या वो खतरा होता है, या सिर्फ गजा में पैदा होने का गुनाह ही काफ़ी है? याद रखिएगा, कुछ रिपोर्ट्स हमने आपको पहले भी सुनाई थी, जिसमें यूएन और बाकी एजेंसीज की तरफ से कहा गया था कि इसराइल की फौज जानबूझकर गजा की औरतों और बच्चों को निशाना बना रही है ताकि अगली नस्ल। दुनिया के लिए ये एक नंबर है जो लोग मारे गए, गजा के लिए ये एक और ताबूत। गजा में जंग के नाम पर जुल्म हो रहा है, जिसे रोज़ मैं सुना रहा हूँ, जिसे आप रोज़ सुन रहे हैं, जिसे वक्त हर रोज़ दर्ज कर रहा है। गजा की मदद एक भी मुल्क नहीं कर रहा, वहाँ के लोग भी नहीं कर रहे। बस वो किसी को मदद का झूठा क्रेडिट देने पर तो किसी को मदद ना करने पर गालियाँ देते मिल जाएंगे। इस वीडियो में भी मिलेंगे। इन लोगों को गजा से कोई मतलब नहीं है, ना ये उसके लिए कभी दुआ करते मिलेंगे, ये जयकारे और गालियाँ लगाते मिलेंगे। ये लोग बड़े ख़तरनाक हैं। बढ़ते हैं आगे सर, सीरिया की बात करते हैं। इसराइल की फ़ौज साउथ सीरिया में घुस गई, लेकिन वजह क्या है? इसराइल ने शनिचर को ये दावा किया कि उसकी मिलिट्री फोर्सेस साउथ सीरिया में तैनात हैं ताकि ड्रूज माइनॉरिटी को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, जो हाल ही में कुछ फिरका वाराना झगड़ों का शिकार हुए हैं। अब ये ड्रूज हैं, सीरिया की हिफाजत करेगी इसराइली फ़ौज। अल-शरा क्या करेंगे? ताकत है या? इसराइली आर्मी का कहना है कि हम सीरिया के साउथ में तैनात हैं और तैयार हैं किसी भी दुश्मन की फोर्स को ड्रूज इलाकों में घुसने से रोका जा सके, इसके लिए हम तैयार हैं। मतलब इसराइल के सामने सीरिया की फौज आएगी सीरिया की ज़मीन पर तो वो दुश्मन है। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया के स्वेदा प्रोविंस, जहां ड्रूज कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहां के एक सीनियर ड्रूज लीडर ने कह दिया है कि यहां इसराइली फ़ौज का कोई नया डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। क्या इसराइल झूठ बोल रहा है? सवाल ये है, क्या इसराइल सच में प्रोटेक्शन के लिए सीरिया के साउथ में गया है या अपने रीजनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए? क्या ये सिक्योरिटी है या किसी नए कॉन्फ्लिक्ट का एक मुकम्मल बहाना है? बात सऊदी अरब की, जो किसी से जंग तो नहीं लड़ता लेकिन हथियार खूब जमा करता है। अमेरिका ने सऊदी अरब को $3.5 बिलियन की एडवांस मिसाइल्स बेचने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन के मुताबिक इस डील में 1000 आमराम मिसाइल्स और 50 एम गाइडेंस सिस्टम्स शामिल हैं। इससे पहले मार्च में भी अमेरिका ने सऊदी को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स की सेल मंजूर की थी। ये सिलसिला दोनों ममालिक के दरमियान तय हुई आर्म्स डील का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस महीने के आखिर में सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा भी करेंगे। अब वो अपने इस दौरे में और न जाने क्या क्या सामान अरब के इन अमीर ममालिक को बेचेंगे ताकि मोटा माल कमाया जा सके, पता नहीं इस बारे में। लेकिन डील तो करेंगे, डील तो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जाएं और अपना सामान ना बेचो। अमेरिका के पास हथियार जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। बात रशिया की करते हैं। रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने शनिचर को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड वॉर 2 पर दिया गया बयान फजूल और घमंड से भरा है, नॉनसेंस है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है
कि दोनों वर्ल्ड वॉर्स में अमेरिका का दम, बहादुरी और मिलिट्री ब्रिलियंस सबसे आगे था और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने में सबसे बड़ा रोल अमेरिका का था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा। इसी पर मेदवेदेव ने इस बयान को नॉनसेंस कहकर रिजेक्ट कर दिया है। कहा है कि यार क्या बातें करते हो, हम सोवियत, हम कैसे लड़े दुनिया जानती है। एक और खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $310 मिलियन के F-16 सपोर्ट पैकेज को अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है। ये पैकेज उन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए है जो यूक्रेन को यूरोपियन मुल्कों ने दिए हैं। नए फाइटर जेट नहीं मिल रहे, मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए, तभी तो इतने कम का पैकेज है, 310 मिलियन। इससे पहले दोनों मुल्कों ने एक रिसोर्स डील भी साइन की थी जिसमें यूक्रेन के मिनरल्स के बदले अमेरिका की मदद जारी रखने का वादा हुआ था, मिनरल डील। भाई अगली खबर ये कहती है कि यूक्रेन ने एक बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रशिया के एक जंगी जहाज यानी एक वॉर प्लेन को अपने एक नेवल ड्रोन से मारकर गिरा दिया है। ये डेवलपमेंट उस वक्त हो रही हैं जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के खात्मे की 80वीं सालगिरह के लिए 3 दिन का सीज फायर चाह रहे हैं यूक्रेन के साथ, लेकिन कई ममालिक इस सीज फायर की डिमांड को नाटक और ढोंग कहकर खारिज कर रहे हैं। और अब लगता है सीज फायर मुश्किल होगा, क्योंकि जब जब रशिया का वॉर प्लेन गिराया जाता है या बड़ा नुकसान किया जाता है तब रशिया भी बड़ा अटैक करता है। लिहाजा लगता है कि सीज फायर की बात वहीं आई गई हो जाएगी। चाइना की खबर लेते हैं। चाइना के कोस्ट गार्ड ने ये कहा है कि उसने ईस्ट चाइना सी में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड, एक जजीरा जिस पे फजीता मचा हुआ है, मेरा है मेरा है, एक डिस्प्यूटेड आइलैंड चेन के आसपास उड़ रहे एक जापानी सिविलियन एयरक्राफ्ट को ज़रूरी कंट्रोल मेजर्स के जरिए वार्निंग दी और खदेड़ा। किसने? चाइना ने। किसका था? जापान का। कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर भेजे थे जो एयरक्राफ्ट को वार्निंग दे रहे थे, यहाँ से चले जाओ। ये इंसिडेंट सनीचर को दोपहर, सैटरडे को, बहुत से लोग सनीचर नहीं समझते, सैटरडे को दोपहर से पहले हुआ। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड जापान के लिए सेनकाकू है और चाइना के लिए इसका नाम दियाओयू है। दोनों मुल्क इस जजीरे पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। बात सूडान की। सूडान में एक बड़ा कत्लेआम हुआ है। सूडानीज नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने आज ये अनाउंस किया कि वेस्ट कोर्दोफान स्टेट के अल नाहुद शहर में पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF जो कि मिलिशिया हैं, उनके हमले में कम से कम 300 सिविलियंस मारे गए। 300 सिविलियन, इसमें 21 छोटे बच्चे और 15 औरतें भी शामिल हैं। 2 साल से सूडान एक खाना जंगी का शिकार है। हज़ारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग पनाह गुज़ीर बन गए हैं, अपने ही मुल्क में दरबदर घूम रहे हैं। इनको भी अपनी दुआ में याद रखिए, इन पर कोई क्रेडिट या गाली देने नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।